वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अगर कोई सेंटेंस हमें ऐसे बोलना है कि तुम्हें पीटने का कोई फायदा नहीं है या तुम्हें पीटने का कोई लाभ नहीं है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज नो यूज स्ट्रक्चर की हेल्प से। इसका क्या रूल होता है? इसका रूल है इट इज नो यूज, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे जिसे हम जेरंड भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लगाएंगे देन अदर वर्ब। करते हैं एग्जांपल। तुम्हें पीटने से कोई फायदा नहीं है या तुम्हें पीटने से कोई लाभ नहीं है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इट इज नो यूज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म पीटने के लिए बीटिंग और किसे? तुम्हें। तो इट इज नो यूज बीटिंग यू, इट इज नो यूज डिफीटिंग हिम नाउ। अब उसे हराने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर आ रहा है सेंटेंस में कि कोई फायदा नहीं है, क्या काम करने से? हराने से। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज। इट इज नो यूज हराने के लिए हो जाएगा डिफीटिंग, उसे के लिए हिम, ऑब्जेक्ट होगा हिम, और उसके बाद उस अब के लिए नाउ। उसके कान में फुसफुसाने से कोई फायदा नहीं है। फुसफुसाने के लिए होता है विस्परिंग, ठीक है, विस्परिंग। तो इट इज नो यूज फुसफुसाने के लिए विस्परिंग इन हिज ईयर, उसके कान में। सबके सामने नाचने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, सबके सामने नाचने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इसको हम सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? इट इज नो यूज डांसिंग बिफोर एवरीवन, ठीक है। आप बिफोर भी लगा सकते हो, आप इन फ्रंट ऑफ भी लगा सकते हो। इट इज नो यूज डांसिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन या फिर इट इज नो यूज डांसिंग बिफोर एवरीवन। अब परीक्षा के लिए पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, मतलब आप बहुत लेट हो गए हो, ठीक है, अब आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अब एग्जाम में पढ़ने के लिए कोई फायदा नहीं है, ठीक है, अब इतना टाइम नहीं बचा कि तुम पास कर पाओगे। तो इस सेंटेंस को कैसे करेंगे? इट इज नो यूज स्टडिंग, पढ़ने के लिए स्टडिंग फॉर एग्जाम्स नाउ। उससे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, आपको पता है कि कोई इंसान है बहुत जिद्दी है, आप बोलोगे यार उससे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज नो यूज आस्किंग फॉरगिवनेस या फिर रेमिशन भी बोल सकते हो यू, ठीक है, यू है लगाया है आपसे, आपसे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। तो इट इज नो यूज आस्किंग फॉरगिवनेस यू या फिर इट इज नो यूज आस्किंग रेमिशन यू। इसके बाद हम लगाएंगे अब उसे बुलाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इट इज नो यूज कॉलिंग हिम नाउ, ठीक है। ये तो हमारे सेंटेंस है, सब में है आ रहा है। तो ये सारे सेंटेंस किसके हैं? ये सारे सेंटेंस है प्रेजेंट के, क्योंकि सब में है यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। अब यहाँ पर हम सेंटेंस करते हैं जो पास्ट में हमें बनाने होंगे। तो पास्ट के सेंटेंसेस को हम किस तरीके से बनाएंगे? पास्ट में जो सेंटेंस है इनको हम बनाएंगे कि यहाँ पर आ जाएगा इट वॉज, इसकी जगह क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस के अंदर, अगर आपको पास्ट में बनाना है सेंटेंस, तो आप इसमें हम लगाएंगे वॉज, ठीक है। कैसे लगाएंगे? इट वॉज नो यूज, ठीक है, इट वॉज नो यूज। फिर वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म बीटिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट यू। तो तुम्हें पीटने का कोई फायदा नहीं था, यहाँ पर था की बात हो रही है इसीलिए हमने क्या लगाया? वॉज लगाया। इट वॉज नो यूज डिफीटिंग हिम नाउ, ठीक है। डिफीटिंग माने हराना, कि उसे हराने का कोई फायदा नहीं था, यहाँ पर आप नाउ मत लगाना, ठीक है। तो उसे हराने का कोई फायदा नहीं था। इट वॉज नो यूज डिफीटिंग हिम, किसी को बता रहे हो कि यार उसे हराने का कोई फायदा नहीं था, तो वो तो ऑलरेडी फाइनल में पहुंच गया था। तो इट वॉज नो यूज डिफीटिंग हिम, तुम पर भरोसा करने का कोई फायदा नहीं था। तो इट वॉज नो यूज ट्रस्टिंग यू, ठीक है, ट्रस्टिंग ऑन यू, ऑन लगा देना यहाँ पर। सबके सामने नाचने से कोई फायदा नहीं था। तो इट वॉज नो यूज डांसिंग बिफोर एवरीवन या इट वॉज नो यूज डांसिंग बिफोर एवरीवन या फिर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। अब सेंटेंस करते हैं जिसमें हम सेंटेंस को बनाएंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होगा? इंटरोगेटिव के अंदर हम सेंटेंस के अंदर हम क्या लगाएंगे? उसमें सेंटेंस में क्या आ जाएगा, ठीक है, सेंटेंस में क्या आ जाएगा, उसमें इसमें क्या आ जाएगा। तो क्या वाले सेंटेंस में हम रूल सिंपल अप्लाई करते हैं कि यहाँ पर आ जाता है इट या इज या वॉज। इज कब आएगा? इज आएगा जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में पूछ रहे हैं हम, और वॉज कब आएगा? जब हम सेंटेंस को पूछ रहे हैं पास्ट में। जैसे कि यहाँ पर देखिए है आ रहा है तो आप इज लगाइए, ठीक है, और अगर यहाँ पर था आ रहा है तो आप वॉज लगाइए। जैसे कि
क्या उसे मनाने का कोई फायदा है? यहाँ पर देखिए सेंटेंस में क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हम इज को पहले ले आएंगे। इज इट नो यूज परसुएडिंग हिम। परसुएड का मतलब होता है किसी को मनाना, बहलाना फुसलाना, ठीक है। तो इट इज नो यूज परसुएडिंग हिम, क्या उसे याद दिलाने का कोई फायदा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है और था आ रहा है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे वॉज इट नो यूज रिमाइंडिंग हिम। रिमाइंड मतलब याद कराना किसी को। क्या आपसे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है? आप बोलो क्या आपसे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, तो इज इट नो यूज आस्किंग फॉरगिवनेस या रेमिशन यू। तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिएगा। इन सेंटेंसेस के अंदर मैंने प्रेजेंट, पास्ट, ठीक है, और इंटेरोगेटिव तीनों को समझाया है। आप हर एक सेंटेंस, हर एक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में आप हर एक टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पर है तो आप प्रेजेंट में इनको बोलकर देखिए, पास्ट है तो आप पास्ट में इनको बोलकर देखिए, इंटेरोगेटिव में है तो आप इसमें इंटेरोगेटिव में बोलकर देखिए। अब आप इसकी 3-3 या 4-4 सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर इजीली याद हो जाएगा और आप इसको डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।